है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर देश भर में खुशियों का माहौल है। देश में दूसरी दीपावली मनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सभी लोग। और इस चीज़ के बीच में सोशल मीडिया पर कुछ बातें चल रही हैं दो गुटों के बीच में। दरअसल शंकराचार्य जी जो देश में चारों शंकराचार्य हैं, और चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। शंकराचार्यों का कहना है कि अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा बना नहीं है, और 22 तारीख को कोई शुभ मुहूर्त भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि जिसमें ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो। लेकिन सरकार ने मन बना लिया है, न्योते बट चुके हैं और भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और 22 तारीख को ही ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन जनता में इस मुद्दे को लेकर क्या बातचीतें चल रही हैं, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जगत गुरु माने जाते हैं देश में, और उनका धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना बहुत ही ज़रूरी माना जा रहा है। कई लोगों का बोलना भी है कि जगत गुरु शंकराचार्य का कहना भी सही है कि अभी जब शुभ मुहूर्त नहीं है तो इस कार्यक्रम को आगे भी कर सकते हैं, रामनवमी में कर सकते हैं या अन्य किसी भी तारीख में इसको कर सकते हैं। आते हैं जनता के बीच में और जानते हैं कि जनता की इस विषय में क्या राय है। तो उनका जाना या ना जाना उनका उचित है। देखिए, हमारे धर्म के ये बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। ये भगवान की भगवत पाद शंकराचार्य कहा जाता है इनको। ये सामान्य नहीं है, ये सर्वज्ञ होते हैं। और हम जैसे अल्पज्ञ जन इनके ऊपर कोई टिप्पणी करें कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या बात है, ये एक तो बात ये उचित नहीं लगती। दूसरी बात है कि शास्त्र विधि क्या कहती है। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो व्यक्ति, श्री कृष्ण का वचन है गीता का, शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना कर्म करता है, उससे उसे यहाँ पर भी सुख प्राप्त नहीं होता और परलोक में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भी नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा तो मानोगे, श्री कृष्ण तो जगत गुरु है भाई, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की निष्ठा कहाँ है? वेदों में है, शास्त्रों में है। तो जो वेद कहे, शास्त्र कहे, वही धर्म है। उस धर्म को मानने वाले धर्मस्वरूप भगवान श्री राम की यदि प्रतिष्ठा हो रही है तो उसे शास्त्रानुसार होनी चाहिए। ये भगवान शंकराचार्य भली भांति जानते हैं। अब उनके उस बात के ऊपर उनका जाना या न जाना ये अलग बात है। क्या कहना, वो 22 तारीख को कोई शुभ मुहूर्त भी ऐसा कुछ विशेष है नहीं? देखिए, भगवान की प्रतिष्ठा के लिए, पूजा के लिए अलग बात है, किंतु जब एक विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है तो उसे उस धर्म की मर्यादा, जिसका लबादा ओढ़ करके कोई कर रहा है कुछ, तो उसे काम वो करना चाहिए जो जगत में और इस्लोक में और परलोक में हास्यास्पद ना हो, सब जो है उससे संतुष्ट हो। अब उसके लिए आप बताएं कि क्या करना चाहिए। हम तो यही जानते हैं कि हमारे शंकराचार्य का जो आदेश है हमको स्वीकार करना चाहिए। मतलब शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई चीज़, अगर जैसे मंदिर अभी बना नहीं है तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये कुमारिल भट्ट भगवान शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के समकालीन नैयायिक, उनका भी कहना है। शास्त्रानुसार ही इन कर्मों को करने से फल की प्राप्ति होते हैं। वो मीमांसक माने जाते हैं, माने कर्म की जो ज़्यादा महत्व देते हैं वो कुमारिल भट्टपाद, तो वो भी उसी काल के हैं, बहुत उच्च कोटि के। वो मंडन मिश्र के गुरु हैं वो। और मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य जो है यहाँ द्वारिका पीठ के शंकराचार्य बनाए गए थे, सर्वप्रथम शंकराचार्य वही थे। कार्यक्रम होने जा रहा है
इस कार्यक्रम में शंकराचार्य जी नहीं जा पा रहे थे या उनका जो भी मत है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो श्री रामचंद्र जी का काज है, जो जैसी इच्छा उस अनुसार से चलते। वो भी धर्मगुरु हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। संपूर्ण हिंदू समाज के धर्मगुरु हैं, वो है अपने स्तर से सही है, और जो कार्य हो रहा है वो है पूर्णतः अपने स्तर से वो भी सही है। अब ये है, जो भावना जिसकी जैसी होती है वैसा कार्य करता है। आज एक किसी को रोक छेड़ तो है नहीं संविधान के अनुसार भी भारत देश में, इसीलिए उनका भी कहना उचित है। उनको जो उचित लग रहा है वो करेंगे, और श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा निश्चित रूप से होगी, और पूरे देश में दीपावली का माहौल सा मनाया जाएगा इस त्यौहार को, और हर बार से दीपावली की तरह ही मनाया जाएगा, यह आशा हम लोग करते हैं। और लगातार आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। सुंदरकांड पाठ मंदिरों में, स्वच्छता अभियान मंदिरों में, जैसा कि रामायण का पाठ है। अभी कुछ ही दिनों बाद एक और रामधुन चलेगी। 18 तारीख को रामधुन का आयोजन किया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष में रामधुन चलेगी। सामूहिक रूप से इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, और 22 तारीख को बड़ा बृहद कार्यक्रम होंगे पूरे देश भर में। मतलब आपका कहना है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं? दोनों अपने अपनी जगह पे सही हैं। देखिए, किसी का विरोध इसमें है नहीं, उनका भी कहना उचित है। उनको जो अनुसार, उनके शास्त्रों के अनुसार उनको लग रहा है वो बिल्कुल सही है, और जो कार्य हो रहा है वो पूर्णतः सही है। 500 वर्षों की संघर्ष की ये कहानी है, लंबी कहानी। इसमें लाखों लोगों का बलिदान हुआ है, और जिस बलिदान के कारण से ये हमें राम मंदिर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए पूर्णतः सही है। और 22 तारीख को अच्छी तारीख भी है, और होना भी चाहिए। और मैं तो आशा करता हूँ गुरु से, जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो भी पहुँचे, और फिर उनको जो उचित लगे वो उनकी इच्छा है। किसी ने भी मतलब ना जाने का फैसला किया है? जी बिल्कुल किया है कांग्रेस ने, बहुत अच्छी बात है। एक हनुमान चालीसा की चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे। तो कांग्रेस तो पहले से ही इस कंडीशन में है कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक कहा था। और जो ब्रिज है, कहते हैं कि ये ब्रिज है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बना हुआ है। ये राम सेतु को इन्होंने एडम ब्रिज का नाम दे दिया था, और उसे तोड़ने के लिए तैयार थे। तो हमें एक बात समझ में नहीं आई कांग्रेस की, ताजमहल को ये प्यार की निशानी कहते हैं। तो जो आज कांग्रेस में अध्यक्ष महोदय जी के पद पे हैं, और सीनियर नेता हैं जो खड़गे जी, मल्लिकार्जुन, तो हमें एक बात समझ, उनके बालक ने एक सभा के तहत, प्रियंक खड़गे उनके बालक का बहुत अच्छा नाम है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये हिंदू हैं कि या फिर और कोई प्रजाति के लोग हमारे भारत में निवास कर रहे हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे हैं। अब अखिलेश जी देखिए, पावन भूमि में रह रहे हैं, और इसके बाद में अखिलेश यादव जी नहीं जा रहे हैं, तो फिर उन्हें श्री राम मंदिर के बाजू में श्री हनुमान जी का रामगढ़ी में मंदिर है, तो वही चौपाई है इनके लिए। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे। तो हमें ऐसा लगता है ये भूत पिशाच की श्रेणी में है, तो हनुमान जी जहाँ होंगे तो भूत पिशाच जा ही नहीं सकते। तो ये भूत ही पिशाच है हमारे ख्याल से। तो इन्हें अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए। और एक बात सिद्ध होती है इससे कि जो नहीं, ये इतना बड़ा कार्य है, 500 वर्षों का संघर्ष का काल चला है जो, और इस घड़ी में आपको ऐसा सौभाग्य का विषय है, आपको आमंत्रण पहुंचा, समस्त भारतवर्ष का हिंदू वहां जाने की सोच रहा है, लेकिन आपके पास में खुद न्योता चल के आया था, आपने उसे ठुकराया। तो इससे यह सिद्ध होता है आप हिंदू नहीं हैं, आप मात्र हिंदू बनने का एक दिखावा करते हैं, और आज तक सत्ता में रहकर भारतवर्ष में आपने हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया है। 22 तारीख का हम लोग के लिए बहुत उत्साह का विषय है, हर्ष का विषय है कि हमारी ये पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उसको मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन देखने को मिल रहा है। 500 वर्ष लग गए, लगभग 500 वर्ष में हम ऐसी पीढ़ी हैं जिसको हम लोग को राम मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए मिल रहा है। और यह उत्साह हम लोग बहुत ही मनोरंजन से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसके लिए हम लोग जगह जगह ध्वजा लगाएंगे, जगह जगह भंडारा, और हो सकेगा तो प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को वहाँ का लाइव दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। झंडे भी बहुत सारे दिख रहे हैं जी। क्या कैसी बिक्री हो रही है? झंडे का बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, लोग अपना घर सजा रहे हैं। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरी दिवाली बनने का पूर्ण आभास हो रहा है कि इस बार पूरे भारत में फिर एक बार दिवाली बनेगी। इतना बड़ा कांड हो रहा है, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी नहीं पहुँच रहे हैं जी, तो इस विषय पर क्या? वो
ज्ञानी पुरुष हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं इसमें इस उत्साह में मग्न रहूँगा, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जैसा कि नगर में अधिकतर लोगों से बात करने के बाद उत्साहित पूरा नगर है, बल्कि पूरा देश है। उत्साह इसलिए भी कि रामलला जी पधार रहे हैं अयोध्या में 22 तारीख को, और इसको लेकर एक अलग ही माहौल है। पूरा मतलब हिंदुस्तान ही अगर देखा जाए तो राममय है, भगवामय है, और 22 तारीख को एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगी, एक नई दीपावली फिर से देखने को मिलेगी। शंकराचार्य जी के विषय में ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं बोला। लोगों का कहना था कि उनके विषय में बोलना उचित भी नहीं है। जनजागरण टीवी से मैं विवेक तिवारी, कैमरा पर्सन रवि राजपूत के साथ, पाटन।